20वीं सदी में मानवता ने मंगल पर बस्ती बसाने की कोशिश की, क्योंकि धरती पर युद्ध लड़ना बोरिंग हो गया था, है ना? तो उन्होंने मंगल पर पानी और वनस्पति फैलाने के लिए विशेष शैवाल भेजे। उन्होंने तिलचट्टे भी भेजे ताकि शैवाल उनकी लाशों का इस्तेमाल करके बढ़ सके। 500 साल बाद कुछ वैज्ञानिक अपने इस छोटे से प्रयोग की जांच करने वहां गए, लेकिन टेराफॉर्मर्स नाम के विशाल मानवनुमा तिलचट्टों ने उन्हें मार डाला। 2 साल बाद मानवता ने इन टेराफॉर्मर्स को पकड़ने के लिए बग्स 2 नाम का एक और मिशन भेजा, लेकिन वे भी मारे गए और केवल कुछ लोग ही बच पाए। बग्स 2 मिशन के 20 साल बाद यहीं से कहानी शुरू होती है। साल 2219 है और हम देखते हैं कि अमीर लोग गिद्ध जैसी नजरों से एक अखाड़े को घेरे हुए हैं। वे मौत के खेल में लड़ने वालों पर दांव लगा रहे हैं। अकारी नाम का एक लड़ाका अखाड़े में प्रवेश करता है। वह एक लंबा और ताकतवर जापानी कराटे मास्टर है। उसकी बचपन की प्रेमिका बीमार है, इसलिए उसे इनाम के पैसों की जरूरत है। लेकिन उसके आश्चर्य से इस मैच का प्रतिद्वंद्वी सिर्फ 14 साल का भालू है। यह एक विशाल भालू है जिसका वजन 342 किलोग्राम है। हमारा दोस्त मुसीबत में है। भालू अकारी के चेहरे पर हमला करता है, पर वह संभल कर अपनी ताकत से लड़ता है। हालात उसके पक्ष में नहीं हैं और भालू जीवित अकारी का मांस नोचने लगता है। मृत्यु के करीब वह अपनी प्रेमिका और उसके समर्थन के बारे में सोचता है। अचानक वह क्रोध से भर जाता है और एक वास्तविक जानवर बन जाता है। वह भालू को हराकर उसका सिर चकनाचूर कर देता है। बाद में वह प्रेमिका को बचाने के लिए पैसे मांगता है, पर वह मर चुकी थी। उसकी पूरी दुनिया उसकी आंखों के सामने बिखर जाती है। तभी एक आदमी उसे गले लगाकर पूछता है कि क्या वह अन्य बीमार बच्चों को बचाना चाहेगा। वह आदमी खुद को यूनासा मार्स अभियान दल का कप्तान कोमाची बताता है। कमान में दूसरी महिला मिशेल है। ये बीमारी बहुत संक्रामक लगती है और बाहरी अंतरिक्ष के एक वायरस से आई है। ये इतनी खतरनाक है कि इलाज खोजने के लिए उन्हें मंगल जाना होगा। अकारी उनके साथ जाने को तैयार हो जाता है। यूनासा मुख्यालय में अकारी शरीर संशोधन सर्जरी के बाद 1 हफ्ते से बिस्तर पर है। वहां मेक्सिको के 3 और लोग हैं, मार्कोस, एलेक्स और शीला। वे भी मंगल मिशन के लिए सर्जरी संशोधन की तैयारी कर रहे हैं। हम जर्मन अधिकारी एडोल्फ से भी मिलते हैं, जो इस मिशन का हिस्सा है। ईवा भी है, जो एक शर्मीली लड़की है। पता नहीं ऐसी लड़की इस मिशन में क्यों है, पर शर्मीली लड़की का एनीमे ट्रोप तो पूरा होना ही था। एडोल्फ बताता है कि मंगल अभियान कठिन है और कुछ लोग मारे जा सकते हैं। हम देखते हैं कि एलियन वायरस को बस एलियन वायरस ही कहा जाता है। इसकी मृत्यु दर 100% है। इसलिए मानवता को बचाने के लिए उन्हें इलाज ढूंढना जरूरी है। लेकिन एक समस्या है कि पहले गए हर प्रोब मंगल के विशाल टेराफॉर्मर्स के कारण वापस नहीं आ सके। उनके मिशन का नाम एनेक्स है। वायरस के अस्तित्व को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। यह वैज्ञानिकों के लिए बहुत तनाव और चिंता का विषय रहा है। पहला संक्रमण 42 साल पहले हुआ और अब तक तेजी से बढ़ा है। वे अपने एनेक्स 1 मिशन पर जहाज से निकलते हैं, जिसे मंगल तक पहुंचने में 29 दिन लगेंगे। यात्रा के दौरान वे अपना दिन सामान्य रूप से बिताते हैं। अकारी, एलेक्स, मार्कोस, शीला और ईवा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। शीला यह भी मानती है कि वह कप्तान कोमाची से प्यार करती है, क्योंकि वे एक बार उसके प्रति दयालु थे। पृथ्वी पर यूएनएसए के उप कमांडर हिरुमा प्रोफेसर होंडा की जांच कर रहे हैं, जो 20 साल पहले बग 2 प्रोजेक्ट में इंजीनियर थे। होंडा ने सदस्यों के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश की थी, पर हिरुमा बदला नहीं, बल्कि अपने देश की रक्षा के लिए प्रोफेसर से मिलने आए हैं। उसे होंडा की मदद और जानकारी चाहिए। अंतरिक्ष में 29 दिन बीते, अब वे मंगल पर उतरेंगे। मार्कोस और अकारी बाथरूम में लाइन में हैं, सोच रहे हैं लड़की क्यों देर कर रही है। वे दरवाजे में झांकते हैं, पर लड़की इन हवसियों को घूरती है। हमें लगा वह लड़कों को पीटेगी, पर वह मृत निकली। एक दानव उसका शव लेकर आता है। वह टेराफॉर्मर है। अकारी पाता है कि वह उसके हमलों से बच सकता है। मिशेल दानव से लड़ती है और उन्हें दवाएं खोजने का आदेश देती है। सर्जरी से क्षमताएं जगाने के लिए दवाएं जरूरी हैं। पता चला कि जहाज पर 6 टेराफॉर्मर हैं। जितने अधिकारी हैं वे सबको बेरहमी से मार रहे हैं और सब घबरा रहे हैं। मार्कोस और एलेक्स स्टोर रूम में देखते हैं 2 टेराफॉर्मर दवाएं नष्ट कर रहे हैं। मार्कोस और अकारी समझते हैं कि टेराफॉर्मर्स उन पर हमला कर रहे हैं।
टेराफॉर्मर्स बुद्धिमान हैं और जानते हैं कि उन्हें दवाओं को नष्ट करना होगा। उनमें से हर एक एक करके मारा जा रहा है। वे बोर्ड पर कैसे पहुंचे? वे यहां कब से हैं? किसी को पता नहीं। कैप्टन कोमाचे को लगता है यह षड्यंत्र था। वो पृथ्वी लौटना चाहते हैं, लेकिन उनके वरिष्ठ ने मना कर दिया। तभी जहाज टूटकर मंगल की ओर गिरने लगता है। जहाज का मुख्य इंजन खराब हो गया है। 6 अधिकारी अब कमान संभाल रहे हैं। मंगल के करीब आने पर और टेराफॉर्मर दिखाई देते हैं। सभी कर्मियों को बचाव पोतों की ओर जाने का आदेश दिया जाता है। 6 अधिकारी दवाएं लेकर खुद को इंजेक्ट करते हैं। उन्हें अपार शक्ति मिलती है और वे टेराफॉर्मर्स पर हमला करते हैं। बाकी सभी चालक दल के सदस्य हैरान रह जाते हैं। वे बोर्ड पर हर टेराफॉर्मर को मार डालते हैं। अब उनके पास एक योजना है। वे अपने महाद्वीप के हिसाब से मंगल पर तेज बचाव पोतों से उतरेंगे। अलग अलग अधिकारी विभिन्न जहाजों का नेतृत्व करेंगे। अकाती, मार्को, एलेक्स, शीला और ईवा, जो प्रशिक्षण में करीब थे, अलग अलग जहाजों में भेजे जाएंगे। वे जाने से पहले एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। मंगल की सतह पर पहुंचकर वे उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हरियाली 500 साल पहले वैज्ञानिकों द्वारा छोड़े गए शैवाल के कारण है। सर्जरी के कारण टीम के सदस्य आसानी से सांस ले सकते हैं। रोमन अधिकारी का जहाज एक जाल में फंसकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। यह टेराफॉर्मर्स का काम है। जहाज उनसे घिर जाता है और बचना असंभव हो जाता है। रूसी दल पर एक टेराफॉर्मर हमला करता है। वह कप्तान का एक हाथ काट देता है। फिर भी वह हौसले से लड़ता है। बूढ़े लोग और एनीमे का क्या संबंध है? दल टेराफॉर्मर को पकड़ने के लिए तैयार है, लेकिन टेराफॉर्मर एक महत्वपूर्ण सदस्य का सिर काट देता है। कैप्टन कोमाचे अपने दल को बताते हैं कि 40 दिनों बाद उन्हें पृथ्वी से बचाया जाएगा। तब तक उनका मिशन दुर्घटनाग्रस्त मुख्य जहाज तक पहुंचना और मंगल वायरस के नमूने लेना है। उनका दल मिशेल के समूह से मिलकर जहाज पर फिर से कब्जा करेगा। अचानक एक टेराफॉर्मर उन पर हमला करता है जो दवाओं के लिए आ रहा है। इसलिए कैप्टन कोमाचे जहाज को वहां से हटा लेते हैं। कप्तान मार्कोस और कीजी को लेकर उससे लड़ने और वायरस के लिए उसे जिंदा पकड़ने जाते हैं। उन्हें दवा लेने का आदेश दिया जाता है, लेकिन जैसे ही वे दवा लेने वाले थे, टेराफॉर्मर उल्टी दिशा में भाग जाता है। यह सिर्फ एक चाल थी। आह, क्लासिक धोखा। असली टेराफॉर्मर जहाज की ओर उड़ता है। वहां डरी हुई शीला नेट गन के साथ उसका इंतजार कर रही है। वह उसे जाल में फंसा लेती है, जो सामान्य टेराफॉर्मर से 3 गुना मजबूत है। टेराफॉर्मर संघर्ष करता है, पर यह बेकार है। अचानक टेराफॉर्मर कामेहामेहा जैसी मुद्रा में हाथ रखता है। इससे क्या फायदा होगा? रुको, क्या हुआ? टेराफॉर्मर शीला पर शक्तिशाली गैस छोड़ता है, जो उसकी छाती में छेद कर देती है। वह कैप्टन कोमाचे की गोद में अंतिम सांस लेती है, जिसे वह प्यार करती थी। अलग होने के बावजूद टेराफॉर्मर्स ने उन्हें आसानी से ढूंढ लिया। वे उम्मीद से कहीं ज्यादा चालाक हैं। कैप्टन कोमाचे, मार्कोस और अन्य ड्रग्स से लड़ने का फैसला करते हैं। टेराफॉर्मर्स सुपर शक्तिशाली हैं, पर इस टीम में नया विकास है। हंट्समैन स्पाइडर की ताकत, गति और संवेदी क्षमताएं जो तिलचट्टे खाता है। इस शक्ति और शीला के खोने के गुस्से से वह पागल होकर उन्हें मार डालता है। पहले शीला, मार्कोस और एलेक्स एक हिंसक मैक्सिकन इलाके में रहते थे। एक दिन उनका शहर भीड़ की आग से तबाह हो गया। शीला चली गई, पर दोनों लड़के वहीं रह गए। हिंसक माहौल में पले बढ़े वे काम के लिए यूनासा गए। शीला भी वहां इंटरव्यू के लिए आई थी। मार्कोस के लिए शीला ही सब कुछ थी। मार्कोस टेराफॉर्मर्स को पीटता रहा, पर थक गया। हंट्समैन मकड़ी कम सहन शक्ति के लिए मशहूर है, मेरी तरह। मार्कोस मरने वाला था, पर कैप्टन कोमाचे ने बचा लिया। मिशेल ने अकेले एक टेराफॉर्मर को मार गिराया। सब हैरान रह गए। सर्जरी के अलावा उसे चींटी की ताकत भी मिली थी। यह शक्ति उसे पिता से मिली, जो बग्स 2 मिशन पर थे। चींटी की शक्ति से वह दुश्मनों को उड़ा सकती थी। धरती पर हिरुमा ने होंडा को बताया कि मिशेल और अकारी सबसे ताकतवर हैं। होंडा हैरान हुआ, जैसे वह अकारी को जानता हो। मंगल पर अकारी ने अपनी म्यूटेशन शक्तियां जगाईं। वह कहता है, आमतौर पर वह गुस्से में अंधा हो जाता है, पर दवा से शांत है।
वह अपनी शक्तियों और अदृश्य तार से टेराफॉर्मर को बिना मारे पकड़ता है। अकाती एनएक्स मिशन से पहले अस्पताल में मिले एक बच्चे के बारे में सोचता है। बच्चा मंगल वायरस से मर रहा था। अकाती प्रेमी को न बचा पाने के अपराध बोध से मिशन जल्द पूरा करना चाहता है। अकाती अपने उत्परिवर्तन से टेराफॉर्मर्स को पकड़ना जारी रखता है। आखिर में उसके पास बैग वर्म कीट की शक्ति है जो सबसे मजबूत धागा बनाती है। वे टेराफॉर्मर के नमूनों को सुरक्षित भंडारण में रखते हैं। वे बसने लगते हैं, पर अचानक एक और टेराफॉर्मर आसमान से गिरता है। एक नया चुनौतीपूर्ण प्रतिद्वंद्वी सामने आया है। एक और टेराफॉर्मर मिशेल को झील से पकड़कर पानी के नीचे ले जाता है। वे सब आसमान से गिरे एक टेराफॉर्मर के साथ अकेले रह जाते हैं। इसके पास अत्यंत शक्तिशाली पैर हैं, जिनसे वह वाहन का कवर उठाता है। फिर टेराफॉर्मर मनुष्यों सहित वाहन का अपहरण कर लेता है। आसमान में पहुंचकर वह उनकी ओर मुड़ता है। वो उन पर पूरा कैडो बनने वाला था, पर इलेक्स ने अकाती की डोरी से जुड़ी चट्टान फेंकी। बग से जोड़कर अकाती एक धमाकेदार एंट्री करते हुए उस पर चढ़ गया। फिर उसने साथियों को सुरक्षित भेजा और खास टेराफॉर्मर का सामना करने मुड़ा। उधर मिशेल को पानी में रहने वाले टेराफॉर्मर से लड़ना पड़ रहा था। 2 साल पहले मिशेल बग्स 2 मिशन की 20 साल पुरानी टीम देखने यूएनए से घुसी थी। उस टीम में सभी अनोखी कीट शक्तियों के साथ उत्परिवर्तित थे। दोनों समझे कि कुछ टेराफॉर्मर्स में खास शक्तियां हैं, क्योंकि वे पुराने मृतकों के शरीर इस्तेमाल कर रहे थे। लंबे पैर वाला दुश्मन आजाद हो गया और उसने अकाती को पीटना शुरू कर दिया। पर इलेक्स मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो अकाती के तारों से दल को बचा रहा था। पानी में टेराफॉर्मर मिशेल को गहराई में खींच ले गया। वो इस दुश्मन को नहीं उड़ा सकती, क्योंकि उसका शरीर बहुत ठंडा था। तो उसने दुश्मन का दम घोंटने के लिए यूएफसी कुश्ती का इस्तेमाल किया। खबीब को गर्व होता। फिर वह उसके पैर तोड़ देती है। हालांकि वह भी बेहोश हो रही है। आसमान में टेराफॉर्मर अकाटी को पीटता और विमान पर हमला करता है। लेकिन अकाटी जाग जाता है। जब वह कूदता है, अकाटी अपने धागों और बेहतर तकनीक से उसे हराता है। साथ ही अकाटी ने मिशेल से धागे जोड़े थे, इसलिए उसे विमान से पानी से खींच लिया जाता है। अकाटी टेराफॉर्मर को बेहोश करता है और एलेक्स काम पूरा करता है। अचानक उन्हें किसी टीम से एसओएस संदेश मिलता है, पर अकाटी को पता नहीं किस टीम का। यह रूसी दल नहीं हो सकता, हालांकि वे मंगल के पिरामिड के सामने घिरे हैं। रूसी दल बिल्कुल शांत है, क्योंकि उनके सभी सदस्य युद्ध प्रशिक्षित हैं। एक शक्तिशाली मुठभेड़ होने वाली है। मिशेल झील के बाहर जागती है, टेराफॉर्मर के आमने सामने। पता चला कि वह भी बाहर खींचा गया था। मिशेल उसे बेरहमी से मारती है, क्योंकि उसने पहले उसकी छाती छुई थी। पैर वाले टेराफॉर्मर और अकाटी भी जमीन पर उतरते हैं, लेकिन अकाती ने अपनी डोरी से अपना पैर बांध लिया है। मिशेल मुस्कुराती है जब वह और अकाती 2 विशेष टेराफॉर्मर्स को पकड़ने के लिए साथ काम करते हैं। हालांकि उनका आपातकालीन जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इसलिए वे इसे उड़ाने के बजाय केवल चला सकते हैं। वे एसओएस सिग्नल की ओर जाते हैं, जो रोमन और कैप्टन कोमाची के डिवीजन ने भेजा था। इस बीच रूसी डिवीजन के नेता सिल्वेस्टर सोचता है कि 6 पैर वाले तिलचट्टे 2 पैर वाले कैसे बने। सिल्वेस्टर मानता है कि यह कृत्रिम विकास है। जब टेराफॉर्मर गुस्से में आता है, सिल्वेस्टर उसे आसानी से मार देता है, क्योंकि उसके पास एक मजबूत केकड़े की शक्तियां हैं। वह इतना मजबूत है कि टेराफॉर्मर्स के हमले सह सकता है और अपने अंग पुनर्जीवित कर सकता है। रूसी दस्ता टेराफॉर्मर्स के साथ भयंकर लड़ाई में उलझ जाता है। वे उन्हें मारने के लिए अपनी उत्परिवर्तित कीट शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से एक इवान है, जिसकी बहन उतरते ही मार दी गई थी, वही जो नेट गन तान रही थी, पर बॉलिंग बॉल की तरह सिर कट गया। इवान के पास एक पौधे की शक्ति है जो भ्रम और बुखार पैदा करती है। वह अपनी जेंजुत्सु शक्ति का इस्तेमाल करता है और वो भयानक चीजें देखने लगता है। सिल्वेस्टर सोचता है कि आतंकवादियों ने उसका जीवन कैसे बदला। उसके ऊपर से उसकी बेटी एलियन वायरस से बीमार है। टेराफॉर्मर्स को पकड़ने के बाद वे मंगल के पिरामिडों में प्रवेश करते हैं। मिशेल और एडोल्फ चीनी और रूसियों से पहले दुर्घटना स्थल पर लौटने की बात करते हैं। 20वीं सदी में भी वही देश प्रतिद्वंद्वी हैं, मानना मुश्किल है। सच कहूं तो ये विश्वास करना कठिन है। मिशेल याद दिलाती है कि तिलचट्टे रात्रिचर प्राणी होते हैं। इसका मतलब है कि टेराफॉर्मर रात में शायद ज्यादा ताकतवर होंगे। चूंकि बैक स्टोरी कम है, तो चलो एडोल्फ जर्मन की करते हैं। बचपन से ही उसे उत्परिवर्तन परीक्षणों का विषय बनाया गया था। इसी कारण वह एक बेहद शक्तिशाली लड़ाकू बन गया है। वर्तमान में मिशेल जवाब देने के लिए जाती है।
SOS अलर्ट, जबकि एडोल्फ दुर्घटना स्थल पर जाता है। रास्ते में उन पर ढेरों टेराफॉर्मर्स हमला करते हैं जो चीनी दल को हराकर उनके हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एडोल्फ और इसाबेला नाम की एक लड़की लड़ाई में कूद पड़ते हैं। एडोल्फ में इलेक्ट्रिक ईल की बिजली की शक्तियां हैं। वह बिजली से दुश्मनों पर हमला करने के लिए चाकू का इस्तेमाल करता है। अतीत में भी उसे यह शक्ति देने के लिए कई बिजली के झटके दिए गए थे। सच कहूं तो यह बस दुखद है। एडोल्फ अपने उलझे हुए जीवन के बारे में सोचने लगता है। उसे लगा कि उसका जीवन बेकार था जब तक उसने रोजा को नहीं देखा और पहली नजर में प्यार हो गया। एडोल्फ और रोजा जुड़ने लगे और उसे अपने नरक जैसे जीवन में नया अर्थ मिला। वे डेटिंग करने लगे और रोजा और एडोल्फ का जीवन खुशहाल हो गया। आखिरकार उन्होंने शादी कर ली। हालांकि इस कहानी का अंत दुखद है, क्योंकि यहाँ हर किसी की कहानी दुखद है। लगता है रोजा का चक्कर था वो कुतिया, पर एडोल्फ उससे बहुत प्यार करता है और माफ कर देता है। अंततः उनके एक बच्चा होता है, लेकिन एडोल्फ का DNA टेस्ट हुआ और पता चला वो उसका नहीं है। ये सबसे बुरी बात है। लगता है उसकी पत्नी ने फिर से धोखा दिया। इसाबेला में एक ताकतवर मांसाहारी कीट का जीन है। वो अपनी शक्ति का बखान करती है, पर एक खास टेराफॉर्मर उसे एक ही बार में हरा देता है। अब एडोल्फ ही एकमात्र योग्य लड़ाकू बचा है। टेराफॉर्मर्स को मारते हुए वो उदास होकर अपने दुखद जीवन के बारे में सोचने लगता है। अचानक टेराफॉर्मर्स चीनी इमरजेंसी वाहन लेकर पास आते हैं। वे अपना झंडा लहराते हैं, जबकि बाकी टेराफॉर्मर्स अजीब भाषा में बोलते हैं। वे सैन्य फॉर्मेशन में आगे बढ़ते हैं, जबकि एडोल्फ उन्हें बॉलिंग पिन की तरह गिराता है। लेकिन वो अकेला कई के खिलाफ लड़ रहा है और अंत में हार जाता है। वे उसे मारने ही वाले थे, पर उसके साथ ही कमजोर मानव रूप में आकर लड़ने लगते हैं। लेकिन वे आसानी से हार जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर ईवा एडोल्फ को पकड़कर वापस ले जाने की कोशिश करती है। टेराफॉर्मर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर दूसरे एडोल्फ को बचाने के लिए कुर्बान हो जाते हैं। लेकिन एडोल्फ अपने दुखद अतीत में खोया हुआ है। अचानक उसमें एक जलता हुआ क्रोध और जीने की इच्छा जाग उठती है। उसकी बिजली की शक्ति डिफिब्रिलेटर की तरह काम करती है और वह उठ खड़ा होता है। जब उसके साथी सदमे में देखते हैं, वह इतनी ज्यादा दवाइयां लेता है कि मर भी सकता है। पर मौत क्या है उस आदमी के लिए जो पहले से ही मर रहा है। वह अपनी अद्भुत शक्तियों से टेराफॉर्मर्स को बुरी तरह पीटता है, आधी सेना को मार डालता है। वह नेताओं पर चाकू फेंकता है और वे उन्हें झंडे से रोकते हैं, लेकिन यह सब उसकी योजना का हिस्सा था। चाकू एक छड़ी की तरह काम करते हैं। एडोल्फ उन्हें अंगूठा दिखाता है और नेता पर पूरी बिजली गिरा देता है। सच में यह बहुत ही ढांसू है। झंडा नष्ट हो जाता है और नेता हारकर गिर जाता है। हालांकि एडोल्फ भी अपनी सारी ताकत खोकर गिर जाता है। शुक्र है बाकी टेराफॉर्मर रुक जाते हैं और उस चट्टान को घूरते हैं जहां उनका नेता पड़ा है। एक और टेराफॉर्मर आकर नेता के दिल पर दबाव डालने लगता है। इस चरम CPR के कारण नेता जाग जाता है, पूरी तरह से जीवित। वह मनुष्यों की ओर इशारा करता है और सभी टेराफॉर्मर उन पर बंदूकें तानते हैं और पकड़े गए लोगों को जाल में लेते हैं। लेकिन ईवा एक सच्ची नायिका की तरह उसके सामने आ जाती है, पर यह व्यर्थ होने वाला है। सभी टेराफॉर्मर उन पर गोली चला देते हैं, लेकिन एडोल्फ इतना क्रोधित है कि वह मरने को तैयार नहीं। वह और अधिक शक्ति निकालता है और एक ऐसा अवरोध बनाता है जो सभी गोलियों को रोक देता है। यह आदमी बस मरने से इनकार कर रहा है। यह देखकर सभी टेराफॉर्मर अपनी बंदूकें गिरा देते हैं। फिर वे गुलेल से पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। हिट होने से पहले एडोल्फ ईवा को पकड़ लेता है और उसके कान में कुछ फुसफुसाता है। फिर वह पत्थरों से बुरी तरह घायल हो जाता है। नेता हमला रोकता है और एडोल्फ ईवा के सामने गिर पड़ता है। जब ईवा उस पर शोक कर रही होती है, नेता उसके पास कूद जाता है। ईवा छोटी बच्ची की तरह उसे मारने लगती है। बिल्कुल सही, यह उसे सबक सिखाएगा। जब एक और टेराफॉर्मर एडोल्फ की लाश को छूता है, टिक टिक की आवाज शुरू होती है। पता चला वैज्ञानिकों ने एडोल्फ के शरीर में आत्मविनाश का यंत्र लगाया था। सभी टेराफॉर्मर छोटे बच्चों की तरह भाग जाते हैं। भागने के बजाय ईवा उसका सिर अपनी गोद में रखती है। बाकी क्रू भी कमांडर के साथ मरने को तैयार हैं, क्योंकि वे हमेशा से करीब रहे हैं। विस्फोट इतना बड़ा था कि मिशेल के दल ने भी देखा। विस्फोट की दिशा देखकर मिशेल को लगता है कि एडोल्फ मर गया। धरती पर रोजा एडोल्फ की सेना का पैसा लेने जाती है, पर उसे मना कर दिया जाता है और यह उसके लिए सही है। उम्मीद है कि हम तुम्हें फिर कभी न देखें, कहीं और। कैप्टन कोमाचियो
कोमाची का दल मुश्किल में है क्योंकि वे अलग थलग पड़ गए हैं। टेराफॉर्मर गुलेल का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ कई खास किस्म के टेराफॉर्मर हैं। खुशकिस्मती से उनके दल में मार्कोस, कीजी, कनाको और कप्तान कोमाची जैसे कुशल लड़ाके हैं। कनाको में नीडल टेल पक्षी की शक्तियां हैं जो उसे उड़ने के साथ साथ चुस्त और मजबूत बनाती हैं। कोई टेराफॉर्मर उसकी रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकता जब वह सेना को काटती छांटती है, सिवाय उस जाल के। मैं भूल गया था कि टेराफॉर्मर चालाक हैं। शुक्र है मार्कोस उसे बचाता है और बाकी को मार डालता है। कुछ गुफाओं में नीचे कीजी एक खास तरह के टेराफॉर्मर का सामना कर रहा है। कीजी में मोर मंटिस झींगा की शक्तियां हैं जो उसे पुनर्जनन, रात की दृष्टि और जबरदस्त मुक्का देती हैं। वह एक बार विश्व लाइटवेट मुक्केबाजी चैंपियन भी था, तो उसके पास अच्छा लड़ाई कौशल है। कीजी एक साधारण आदमी है जिसका जीवन भी सरल है। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और उसका अच्छा बेटा है। एक दिन अचानक उसकी दृष्टि कमजोर होने लगती है। उसे रेटिना डिटैचमेंट होता है जिसका वह ऑपरेशन करवाता है। ऑपरेशन महंगा होने से वह कर्ज में डूब जाता है। आंखों की रोशनी सामान्य न होने से उसे बॉक्सिंग छोड़नी पड़ती है, इसलिए कीजी एक साधारण डाकिया बन जाता है। और सबसे बुरी बात, उसकी माँ का भी देहांत हो जाता है। एक दिन यूनासा उसे मंगल मिशन के लिए संपर्क करता है। कीजी एक शर्त पर इसे स्वीकार कर लेता है, सबसे अच्छी दृष्टि वाला कीट पाना, ताकि वह अपनी माँ के गांव को देख सके। उसे मोर मंटिस झींगा मिलता है जिसके पास मजबूत मुक्के भी हैं। उधर कीजी का प्रतिद्वंद्वी एक कठोर खोल वाला टेराफॉर्मर है। यह अटल वस्तु बनाम अजेय शक्ति की लड़ाई है। उनका हाथापाई का मुकाबला बहुत तीव्र है और कीजी हमले बचाते हुए उसके कवच पर दरारें डालने में सफल होता है। अचानक वह अपनी माँ और नए दोस्तों के बारे में सोचकर रोने लगता है। टेराफॉर्मर इस मौके का फायदा उठाकर उसे दीवार के पार धकेल देता है, लेकिन कीजी के पास दोस्ती की शक्ति है और वह फिर से खड़ा हो जाता है। वह इसकी तुलना एक पुराने कठिन मुक्केबाजी मैच से करता है। उन मुश्किल पलों में उसे हमेशा अपनी माँ की आवाज सुनाई देती थी जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। अब उसके पास नए दोस्त हैं जो उसके साथ रहकर बहुत खुश हैं। कीजी खुश है, इसलिए वह मुस्कुराते हुए एक ही मुक्के में टेराफॉर्मर को मार डालता है। चलिए कुछ दशक पहले की बात करते हैं। मंगल ग्रह का दूसरा मिशन, जिसे बग्स डू मिशन कहा जाता है। कप्तान कोमाची यहाँ बहुत युवा हैं और तब वे कप्तान भी नहीं थे। यह डोनाटेलो नाम का एक बड़ा और गंभीर व्यक्ति है जो मिशेल का पिता है। एक अन्य सदस्य अकिता नाम की एक लड़की है। कोमाची और अकिता बचपन के दोस्त हैं और प्यार करते हैं, पर एक टेराफॉर्मर ने उसे मार डाला। अकिता में रेशम कीट की शक्तियां थीं, वो रेशम के धागे बना सकती थी। वर्तमान में कैप्टन कोमाची उस टेराफॉर्मर का सामना करता है जिसने रेशम कीट शक्तियां हासिल कर ली हैं। वे एक गुफा में लड़ रहे हैं जो टेराफॉर्मर के धागों से घिरी हुई है। कोमाची टेराफॉर्मर को बुरी तरह पीटता है और मार डालता है। उसमें जापानी हॉर्नेट की शक्तियां हैं जो उसे डंक और जहर देती हैं। इस बीच रूसी टीम पिरामिडों की जांच कर रही है, पर सिल्वेस्टर को शक है क्योंकि अब तक उन्हें किसी ने नहीं रोका। उन्हें एक जांच पोत मिलता है जो 100 साल पहले मंगल की जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन वह जांच पोत कभी वापस नहीं लौटा। लगता है टेराफॉर्मर्स ने इस तकनीक से खुद को इतना उन्नत बना लिया। दूसरी जगह कैप्टन कोमाची और कीजी आसमान में एक अजीब यंत्र उड़ता देखते हैं। वे ईंधन वाली मिसाइलें बनकर पूरे ग्रह पर विस्फोट करती हैं। मिसाइलें इंसानों को नहीं, पर उनकी दवाओं को प्रभावहीन करती हैं। इसके अलावा टेराफॉर्मर पागल और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। वे बड़ी संख्या में मनुष्यों को मारना शुरू कर देते हैं। रूसियों को पौधों और अंतरिक्ष यान के ब्लूप्रिंट से भरा कमरा मिलता है। वे समझते हैं कि किसी ने मंगल वासियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी है। टेराफॉर्मर्स असहाय मार्कोस को मारने ही वाले थे, लेकिन एलेक्स अपनी बेसबॉल को पूरी ताकत से फेंकता है। एलेक्स कई पत्थर फेंककर बहुत से टेराफॉर्मर को मारता है। वह इसके साथ दवा भी भेजता है। मार्कोस दवा लेकर अपनी कीट शक्तियां वापस पाता है। एक विशेष चमकदार टेराफॉर्मर कैदियों को बचाने जाता है। एक और मिसाइल गिरती है, पर एलेक्स पत्थर से उसे नष्ट करता है। अकारी और मिशेल भी लड़ने के लिए आ पहुंचते हैं, और मंगल पर कोई बबलगम नहीं है।
वास्तव में मजबूत बाहों वाला विशेष टेराफॉर्मर मिशेल चमकदार कवच वाले टेराफॉर्मर से लड़ने जाती है। लगता है कि यह इंद्रधनुषी भ्रंग से विकसित हुआ है और छिपने के लिए छद्मावरण का उपयोग करता है। तो जेरेड नाम का एक अन्य चालक दल सदस्य उसकी मदद के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। मार्कोस और इलेक्स आखिरकार फिर से मिलते हैं। मार्कोस तुरंत घुटनों पर गिर जाता है, शीला को न बचा पाने के लिए माफी मांगता है। इलेक्स बहुत दुखी होता है और वह मार्कोस को मुक्का मारता है, लेकिन वह उससे वापस खड़ा भी करता है और खुद को संभालने के लिए चिल्लाता है। वह शीला का बदला लेने का वादा करता है। तो वे सभी एवेंजर्स की तरह इकट्ठा होते हैं और दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस बीच जेरेड अपनी ध्वनि प्रतिध्वनि क्षमताओं का उपयोग करता है जो उसे किलर व्हेल से मिली थीं। टेराफॉर्मर उसके ठीक ऊपर प्रकट होता है और मिशेल उसे समय पर रोक देती है। उनके बीच एक गंभीर कुश्ती का मुकाबला होता है, लेकिन मिशेल की निष्क्रिय क्षमता विस्फोट को न भूलें। यही होता है उस चमकदार टेराफॉर्मर के साथ। पृथ्वी पर हिरुमा होंडा को बताता है कि एनएक्स मिशन का रेडियो जाम हो गया है, पर किसने किया ये पता नहीं। मंगल पर रूसी उन डिजाइनों को देखते हैं जो शायद किसी मानव देश ने टेराफॉर्मर्स को दिए थे। उन्हें पता चल जाता है किस विभाग ने धोखा दिया, पर सस्पेंस के लिए दर्शकों को नहीं बताते। दूसरी जगह अकाती की दवा खत्म होने लगती है। वह नियंत्रण खोने लगता है क्योंकि वह अब वह नहीं रहा जो था। शायद उसे बस एक स्निकर्स की जरूरत है, लेकिन कैप्टन कोमाची और मिशेल जो उसे यहां लाए थे उसे शांत कर देते हैं और वह उन्हें धन्यवाद देता है। वे सब और दवा लेते हैं और पावर रेंजर्स की तरह शक्तिशाली हो जाते हैं। फिर वे एक नरसंहार करते हैं। पृथ्वी पर हिरुमा होंडा से कहता है कि वह उस धोखेबाज विभाग को रोकने में मदद करे। मंगल पर मनुष्य एक एक करके टेराफॉर्मर्स को नष्ट करते हैं। पृथ्वी पर प्रधानमंत्री इचिरो मंगल पर बचाव मिशन भेजता है, चाहे कोई मदद न करे। मंगल पर टेराफॉर्मर नष्ट हो रहे हैं। वे सब उनसे लड़ने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं, लेकिन अकाती चिंतित नहीं है। वह कहता है कि वो उन्हें हर हाल में हराएगा। यह कहकर वह उनकी ओर दौड़ पड़ता है। क्रेडिट्स के बाद हम देखते हैं कि चीनी दल जीवित है। वे मरने का नाटक कर रहे थे और उन्होंने ही मिशन को धोखा दिया। हम एक अंतरिक्ष यान देखते हैं जो पिरामिड के डिजाइन जैसा लगता है। यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी की ओर जाता दिखाई दे रहा है। चीनियों का अंतिम लक्ष्य क्या है, हमें अभी तक पता नहीं चला है।